नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में आज का प्रोग्राम है प्रिंट ASCII वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर इन सी प्लस प्लस। आपको एक प्रोग्राम करना है जिसमें यूजर एक कैरेक्टर इनपुट करेगा और प्रोग्राम ये प्रिंट करके बतलाएगा आपको कि वो जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का ASCII कोड क्या है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा प्रोग्राम लॉजिक। और प्रोग्राम लॉजिक में सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ASCII वैल्यू किसी कैरेक्टर का होता क्या है। आपके कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर्स का एक यूनिक इंटीजर कोड होता है जिसे हम लोग ASCII कोड बोलते हैं। और ये जितने भी कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स अपने इसी ASCII कोड के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कैरेक्टर कैपिटल ए का ASCII कोड होता है 65। उसी तरीके से कैपिटल बी का 66, उसी तरीके से कैपिटल सी का 67, और ऐसे करते करते कैपिटल जेड का जो होता है वो 90 होता है। स्मॉल ए का ASCII कोड होता है 97, स्मॉल बी का होता है आपका 98, स्मॉल सी का होता है आपका 99, एंड सो ऑन। स्मॉल जेड का होता है आपका 122। डिजिट जीरो का ASCII कोड होता है 48, डिजिट वन का ASCII कोड होता है 49, और ऐसे करते करते डिजिट नाइन का जो ASCII कोड होता है वो होता है आपका 57। इसके अलावा और भी जितने भी कैरेक्टर्स है, चाहे वो आपका स्पेस बार हो, ठीक है, चाहे आपका वो एंटर की हो, चाहे आपका वो बैक स्पेस हो, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो आपका प्लस सिंबल हो, चाहे वो आपका माइनस सिंबल हो, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन सिंबल हो, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर्स का ASCII कोड होता है। और टोटल ASCII कैरेक्टर्स कितने होते हैं? टोटल ASCII कैरेक्टर्स 256 होते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम में मुझको करना क्या है। सबसे पहले आपको इनपुट करना है क्या? एक कैरेक्टर। तो आपको एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैर ch। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें जो है एक कैरेक्टर इनपुट कराएंगे। तो इनपुट कराने से पहले आप एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, आप एक मैसेज प्रिंट कराएंगे क्या कि इंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, आप ये मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज प्रिंट होगा तो यूजर क्या करेगा? यूजर इनपुट करेगा क्या? इनपुट करेगा एक कैरेक्टर। और वो जो कैरेक्टर इनपुट करेगा वो किस में जाकर स्टोर होगा? ch नाम के वेरिएबल में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, यूजर ने इनपुट किया कीबोर्ड से कैपिटल ए, तो वो जो कैपिटल ए है वो ch नाम के वेरिएबल में क्या होगा? स्टोर होगा। ऐसा आपको लगता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जैसे आप यहाँ पर इनपुट के लिए आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से सी इन सी एच। ठीक है, आप लिखेंगे तो इस तरीके से सी इन सी एच। और आप कीबोर्ड से मान लीजिए कोई कैरेक्टर जो है ए इनपुट करते हैं, तो ए जा रहा होता है, लेकिन आपके ch नाम के वेरिएबल में ए का जो ASCII कोड होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, आपने कीबोर्ड से ए की को प्रेस किया, लेकिन मेमोरी में ए स्टोर नहीं होता है ना, और ch नाम के वेरिएबल में ए स्टोर नहीं होता है, बल्कि उस वेरिएबल का जो ASCII कोड होता है वो स्टोर होता है। तब आप सोचेंगे कि सर, अगर हम लोग यहाँ पर सी आउट ch लिखें तब तो ये 65 प्रिंट करना चाहिए। नहीं, तब ये ch चूंकि एक कैरेक्टर वेरिएबल है तो ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट कराते वक्त तो वो ये लेटर ए जो है इसको ही प्रिंट करेगा, है ना, यानी ये जो कैरेक्टर ए है इसी को ही प्रिंट करेगा। तो हमारा सवाल ये है कि मुझे तो यहाँ पर इसका ASCII कोड प्रिंट कराना है, यानी कि 65 प्रिंट कराना है। तो क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना ये होगा, आप देख लीजिए, अगर आपने सी आउट ch लिखा था, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये ए प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप इसका ASCII कोड प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंट लगा करके पैरेंथेसिस के भीतर ch लिखिए। ठीक है, इंट डेटा टाइप और पैरेंथेसिस के भीतर ch आपका वेरिएबल। तब वैसी स्थिति में क्या होगा? ये सी आउट क्या करेगा आपका? ये जो ch नाम के वेरिएबल में जो कैरेक्टर ए आया है उसका जो इंटीजर वैल्यू है दैट इज 65। तब ये उसका 65 वैल्यू प्रिंट करेगा। और यहां पर जो इंट ch लिखा गया है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका टाइप कास्टिंग का। ठीक है, आपने टाइप कास्टिंग पढ़ा होगा, है ना, थ्योरी में। तो टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर टाइप कास्ट करके हम लोग जो है किसी कैरेक्टर का ASCII कोड प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम कोड को देखते हैं। अब आपके सामने वो प्रोग्राम कोड है, इसे मैंने आपके लिए पहले ही लिख रखा है, टाइप कर रखा है। प्रिंट ASCII कोड ऑफ अ कैरेक्टर। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostim डॉट एच, देन हैश इंक्लूड conio डॉट एच, जो जरूरी हेडर फाइल्स हैं उसको हमने यहाँ पर पहले लिख रखा है। इंट मेन फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है ch नाम का, कैर ch, यानी ch नाम का कैरेक्टर वेरिएबल।
स्क्रीन को क्लियर किया, फिर मैंने लिखा सी आउट इंटर अ कैरेक्टर। जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा वेरिएबल डिक्लेरेशन होने के बाद, है ना, ये मैसेज आएगा आपके स्क्रीन पर कि इंटर अ कैरेक्टर। देखिए प्रोग्राम को मैंने यहाँ रन कराया, इंटर अ कैरेक्टर। मैंने यहाँ पर कैपिटल ए डाला तो इसने क्या प्रिंट किया, इसने प्रिंट किया ASCII कोड ऑफ ए इज 65। ठीक है, ASCII कोड ऑफ ए इज 65। ठीक है, तो कैसे काम हुआ होगा, देखिए सबसे पहले इंटर अ कैरेक्टर, ये मैसेज स्क्रीन पर आया, आपने कैपिटल ए डाला तो सी इन यानी कीबोर्ड के माध्यम से वो जो कैपिटल ए है उस ए का ASCII कोड, है ना, ऐसे तो आपको लग रहा है कि सी एच नाम के वेरिएबल में ए स्टोर हो रहा है, लेकिन जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आपको लग रहा है कि ए स्टोर हो रहा है, लेकिन ए नहीं, बल्कि उसका जो ASCII कोड है 65 वो सी एच में स्टोर हुआ। नाउ आगे क्या है, सी आउट ASCII कोड ऑफ। ठीक है, ये तो डबल कोट्स के भीतर है तो हूबहू जो लिखा है डबल कोट्स के भीतर वही प्रिंट करेगा, ASCII कोड ऑफ सी एच। सी एच यहां पर प्रिंट कर रहा था, याद कीजिए यहां पर ए प्रिंट कर रहा था, है ना, कि ASCII कोड ऑफ ए इज 65 ऐसे प्रिंट कर रहा था। तो ASCII कोड ऑफ सी एच की जगह पर प्रिंट कर रहा है आपका, यानी सी एच वेरिएबल जो है वो क्या प्रिंट करा रहा है, कैपिटल ए। ठीक है, क्योंकि भले ही उसमें 65 स्टोर हो रहा है लेकिन है तो ये कैरेक्टर वेरिएबल, तो ये 65 नहीं प्रिंट करेगा, वो जो कैरेक्टर है कैपिटल ए वो प्रिंट करेगा। तो ASCII कोड ऑफ ए इज यहां तक प्रिंट किया, इज डबल कोड के अंदर है तो हूबहू जैसा लिखा है डबल कोट्स के अंदर वैसा ही प्रिंट करेगा। फिर यहाँ लिखा हुआ इंट सी एच, यानी सी एच जो कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग ए स्टोर करा रहे हैं, मुझे उस ए का इंटीजर कोड प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट और पैरेंथेसिस के भीतर मैंने क्या लिखा, सी एच नाम का वेरिएबल, वो जो कैरेक्टर वेरिएबल है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर इंट सी एच, सी एच नाम का जो कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें हम लोग ए स्टोर करा रहे हैं उसका जो ASCII कोड है, जो कि कोड इंटीजर टाइप का होता है ना, 65 पेज इंटीजर, वो 65 क्या करेगा, प्रिंट करेगा। एंड देन गेट चेज रिटर्न 0 और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी कैरेक्टर्स को इनपुट कराइए और उसका ASCII कोड फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, मैंने प्लस इनपुट किया, ठीक है, तो प्लस भी एक कैरेक्टर है, जैसे मैंने एंटर किया आउटपुट आया कि ASCII कोड ऑफ प्लस इज 43। स्मॉल ए का चेक करते हैं, स्मॉल ए का इंटर कैरेक्टर स्मॉल ए डाला तो ASCII कोड ऑफ स्मॉल ए इज 97, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जीरो, इसका हम लोग ASCII कोड देखना चाहें, ठीक है, जीरो इज अ कैरेक्टर, ASCII कोड ऑफ जीरो इज 48। तो किसी भी कैरेक्टर का, ठीक है, जैसे क्वेश्चन मार्क जो है इसका अगर हम लोग ASCII कोड जानना चाहें तो ASCII कोड ऑफ क्वेश्चन मार्क इज 63। और याद रखना ये जितना भी आपका ASCII कोड है वो 0 से लेकर के 255 तक का होगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी कैरेक्टर का ASCII कोड 300 दिखला दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो होगा वो इसी रेंज में होगा, 0 से लेकर 255। तो ये था आपका एक प्रोग्राम, प्रिंट ASCII कोड ऑफ अ कैरेक्टर। इसका रिवर्स प्रोग्राम भी हो सकता है कि हम लोग जो है कोई ASCII कोड डालें 0 से लेकर 255 के बीच, और प्रोग्राम क्या करेगा, उस कोड का इक्विवेलेंट जो कैरेक्टर होता है वो प्रिंट करेगा। चाहे तो इस तरह का प्रोग्राम आप खुद भी ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग वीडियो में, जहां पर हम लोग कुछ नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।